श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और आरती करने की सही विधि क्या है? महाराज, हम सभी लोग अपने घरों में रोज सुबह सुबह जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उससे पहले भगवान की पूजा करके अगरबत्ती लगाकर दिया लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने काम पर जाते हैं। पर अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम रोज पूजा करते हैं तो उस समय हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, और अगर हमारे पास ज़्यादा समय ना हो तो हमें उस जगह पर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और क्या बिना आरती करे भी पूजा की जा सकती है। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, आप सभी लोग जब सुबह अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजा करके उनकी आरती उतारते हैं तो उस समय आपको कौन सी आरती करना चाहिए और क्या आरती करना जरूरी है? बिना आरती किए हम पूजा नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है नहीं। भले आपके पास ज्यादा समय ना हो तो भी आपको प्रतिदिन पूजा घर में आरती जरूर करनी चाहिए। महाराज, जब आप कहेंगे कि आरती बहुत बड़ी होती है और हमें सुबह ऑफिस या ड्यूटी जाना रहता है तो इतनी लंबी आरती हम नहीं गा सकते हैं, तो महाराज हमने आपसे आरती गाने को बिल्कुल नहीं कहा है। महाराज, जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर तैयार कर ले, उसके बाद मात्र आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती और एक दीपक जलाकर ही उनकी आरती करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भगवान की आरती गाकर ही करें। आप नॉर्मल अपने दीपक को या अपनी आरती की थाली को भगवान के सामने 7 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आरती गाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये आरती घुमा रहे हो तो उस समय आप भगवान के नाम को याद कर लिया करें या फिर आप किसी मंत्र का जाप कर लिया करें। महाराज, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन बिना आरती किए नहीं मानता है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक उपाय है कि वह सभी लोग चाहे तो छोटी आरती कर सकते हैं। यानी कि आप जिन भगवान की आरती करते हैं उस आरती के शुरुआती शब्द गाकर आप आरती कर सकते हैं। यह बात उन लोगों के लिए है जिनके पास सुबह ज़्यादा समय नहीं रहता है और वह कम से कम समय में आरती गाकर करना चाहते हैं। महाराज, वैसे तो आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर ही भगवानों की पूजन और आरती करना चाहिए। वैसे आपको सुबह 8 बजे तक अपनी पूजा और आरती पूरी कर लेनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप भगवान की आरती गाकर करेंगे तो ही आपकी आरती भगवान स्वीकार करेंगे। आप बिना आरती गाए भी आरती की थाली में दीपक जलाकर नॉर्मल 7 बार आरती घूमकर भी आरती कर सकते हैं। महाराज, अब आपके मंदिर में बहुत सारे भगवान होंगे और आपके मन में यह भी प्रश्न जरूर आता होगा, क्या हमें सभी भगवानों की पूजन करना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको सिर्फ इन 5 भगवान की पूजन करना है। इससे सभी भगवानों की पूजन अपने आप ही हो जाती है। महाराज, सबसे पहले आपको गणेश भगवान, सूर्य देव, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और शंकर भगवान की पूजन आप प्रतिदिन किया करें, क्योंकि इन्हें पंचदेव कहा जाता है। और उनकी पूजन करने से आपके घर के पूजा घर में बैठे सभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज, अब अक्सर एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि क्या हमें हफ्ते के हर दिन के हिसाब से भगवानों की पूजन करनी चाहिए? जैसे सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रतिदिन सिर्फ पंचदेव की पूजन करनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी विशेष दिन पर विशेष भगवान की कोई विशेष पूजन करना चाहते हैं तो फिर वो एक अलग बात है। महाराज, इसके बाद में जब आप रोज अपने घर में आरती करें तो उसके बाद अपने इष्ट भगवान को याद जरूर करें, यानी जिन भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं। महाराज, अब सबसे मुख्य प्रश्न यह आता है कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग भगवान की अलग अलग आरती यहाँ पर है, पर अगर आप हमसे पूछे तो ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती है इसमें सभी भगवानों का भाव आ जाता है। बाकी अगर आपकी कोई प्रिय भगवान है तो आप उनकी आरती भी गा सकते हैं, पर यह बात ध्यान रहे कि आरती को रोज बदल बदल कर नहीं गाना है। जो आरती आप निरंतर गाते हैं वही आपको गानी चाहिए। बाकी ज़्यादा समय ना हो तो आप सिर्फ शुरुआत की आरती गाकर अपने काम पर जा सकते हैं। महाराज, अब ये तो बात हो गई सुबह के समय की आरती की, पर अब हम बात करते हैं क्या हमें शाम के समय भी आरती गाना चाहिए।
महाराज, सबसे पहली चीज आपको शाम होने से पहले अपने घर में दिया बाती करना चाहिए और इसी समय पूजन आरती भी करनी चाहिए। महाराज, शाम के समय जब आप आरती करें तो नॉर्मल आप दीपक और अगरबत्ती जलाकर भी 7 बार आरती घुमाकर आरती कर सकते हैं। और अगर आप लोग शाम के समय आरती गाना चाहे तो यह भी अच्छी बात है। और शाम के समय घंटी बजाकर ही अपने घर की पूजन आरती करें। और तुलसी जी में शाम का दीपक जरूर जलाएं। महाराज, जो नियम हमने आपको सुबह के लिए बताया है वही नियम शाम के लिए भी आप मान सकते हैं। महाराज, इसके अलावा आरती करने के बाद में आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आपके जो प्रिय भगवान हैं उनका कोई एक मंत्र लेकर 108 बार उसका जाप कर सकते हैं। और ये जाप भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। महाराज, इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के जो नियम अपने बनाए हैं उन्हें बार बार ना बदले। एक ही समय पूजा करें, पूजा का समय भी बार बार ना बदले और रोज पूजा करें। उसके बाद ही अपने घर से निकले और शाम की दिया बाती भी अवश्य करें। और हो सके तो अपने घर के पास के मंदिर में दिया बाती करने भी अवश्य जाएं। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपने घर में प्रतिदिन कौन सी आरती गाते हैं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में भी जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।